तो बच्चा हमने कल कंसंट्रेशन के टाइप्स पढ़े थे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मास परसेंटेज, शाबाश, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी. बे क्या? मोलैलिटी. शाबाश. 6 किए थे, फिर 7 किए थे. तो बेटा अगला जो है दैट इज ऊठुमचा थे 8वां है. यस, इट इज द पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम. क्या? पीपीएम. कई मिनट से 10 या बेटा पीपीएम की बात. दिस इज वन मोर मेथड जिसमें आप बेटा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस कर पाओगे. ये छू क्या? ये पीपीएम आसान गोडनुक चीज लगे जो कंडीशन पीपीएम. बुझो, जब आप यहां से जम्मू जाते हो ना, आप डिस्टेंस मत मीटर्स में बोलते हो. क्या ये सजान के मां क्यों नहीं सजता है? क्योंकि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाला है ना. तो हम क्या करते हैं, अच्छी किलोमीटर में डिस्टेंस. लेकिन जब यही डिस्टेंस आपको फ्रॉम अर्थ टू सन लिखनी हो तो बेटा आप लाइट ईयर्स इस्तेमाल करते हो. छुका करान कितना. तो आप बेटा इस चीज को समझो. तुझे हमेशा कंपैरिजन करान विद समथिंग व्हिच सूट्स यू. तो हमारी कंसंट्रेशन बेटा कभी ज्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल बात की या पहले लेक्चर में अगर आपको याद होगा, आपका जो टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट का नमक है? मगर नोन क्या है? क्या है? फ्लोराइड. बोला ना, पूरी फैमिली सॉल्ट फॉर्म में. ठीक है, फाकल बारायाट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ये पूरा जो है सॉल्ट ही बनाते हैं सब, हाइड्रोजन से मिलके, मेटल्स के साथ मिलके. ठीक है ना. मुझे वहां नहीं जाना, मैं ये मानूं जब कंसंट्रेशन लिखी गई थी वो क्या थी, याद है आपको? मैंने कहा था फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बेटा क्या होती है? 1 ppm. होना में वो इट इज द पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन. और ये 1 मतलब सजता है एज कंपेयर टू, अगर बोलिया था 0.000060 फिर लिखता 1. तो दरअसल बेटा जो पीपीएम का यूनिट है ना, इट इज ओनली यूज्ड एट दोज टाइम्स जब कंसंट्रेशंस बेटा बहुत कम होगी. क्या आसन? माइन्यूट कंसंट्रेशन दिले आसन तेम विशेष ये इस्तेमाल होता है. जैसे आपने ये देखा टूथपेस्ट में फ्लोराइड आया. जैसे आप देखते हो आपका पानी जो है वो उसमें क्लोरिनेटेड वाटर से पोर्टेबल वाटर से. पोर्टेबल वाटर में क्या होता है? क्लोरीन आपने ऐड किया होता है. छुना सा क्लोरीन. जब आपका पानी सफाई चलता है ना उसका, वहां पर आप क्लोरीन ऐड करते हो. ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक ही, ज्यादा में करें. तो जो क्लोरिनेटेड वाटर होता है जिसको आप पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी कहते हो, उसमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन बेटा इन द फॉर्म ऑफ पीपीएम ही होती है. क्या इसकी लकड़ कंसंट्रेशन. ठीक. और जब आप यूनिट छोटा इस्तेमाल करोगे तब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है ना. जब यूनिट छोटा इस्तेमाल करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है. तो उस एतबार से फिर याद रखना आसान हो जाता है. एज कंपेयर टू 0.00001 मोलर, इससे अच्छा था ना 1 ppm ही लिखेंगे. समझ रहे हो? तो दरअसल ये यूनिट बहुत छोटा है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें बड़े आ जाते हैं जो कि सजते हैं. बस बाकी की. ठीक है ये उसी तरीके से जिस तरीके से हमने परसेंटेज मास पढ़ा था, या मास परसेंटेज जिसको हम कहते हैं. हमने क्या बोला था? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ, डिसॉल्व्ड इन by mass या the mass of solute per 100 parts of the solution. याद है कितना? तो यहां पर भी ऐसा ही है कुछ बेटा पीपीएम. से फॉर एग्जांपल तो ए तो बेचू बी, इन दो की वजह से बेटा आपका सोल्यूशन बन गया. लेकिन आपको पता है बी की कंसंट्रेशन बेटा बहुत माइन्यूट है. क्या है? तो तब आप मास परसेंटेज इस्तेमाल नहीं करोगे, तब आप पीपीएम इस्तेमाल करोगे. है ही वही. तब कंपैरिजन 100 के साथ किया था ना, इस वक्त मिलियन के साथ करेंगे. समझ में तरह है ही वही. क्या तेमीज क्या है? WB शाबाश बाय WA प्लस WB, यही तो लिखते थे. इनटू इसका 100 करा, बिकॉज वी वर एक्सप्रेसिंग पर 100 पार्ट्स. हाथस मजबूत है मगर वहीं सुनिए हाथस में एग्जिस्ट ही तरीका है क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम है. तो हम क्या बोलते हैं? अच्छा है तला मिलियनस में एग्जिस्ट करा. समझे तरह? तो यस, we express it in terms of million, 10 raised by 6. This is ppm. Parts per million. तो लिखिए आप बेटा definition. It is defined as number of parts of solute by mass deity. It is defined as the number of parts of solute by
मास पर मिलियन पार्ट्स, परसों क्या लिखा था, पर 100 लिखा था ना वहां पे, मंगेशु पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन बाय मास, ऑफ सोल्यूशन बाय, या ठीक था? यस, यू वांट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन जो बहुत कम होगी, आप पीपीएम नहीं इस्तेमाल करें क्योंकि सजने वाला यूनिट है। वैल्यूज आपको वैसे मिलेंगे जो आप याद इजीली रख सकते हैं, ठीक है? मैंने अभी आपको कहा पोर्टेबल वाटर में क्लोरीन होता है। अच्छा, इच्छा आसान तो ऐसे कुछ ये साबुन जब आपने लगाई है कपड़ों पे कभी वो झाग चढ़ता ही नहीं। आपके कहते हैं वो पानी क्या होता है, हार्ड वाटर, सुना माना? उसमें क्या होता है बेटा, हार्डनेस किसकी वजह से आ जाती है? शाबाश, किन आयंस की वजह से? यस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, यानी कि याद गज थाउन इट इज मल्टी पॉजिटिव कैटायंस जिसकी वजह से हार्डनेस आ जाती है। छठी कैटायंस, कैल्शियम भी 2 पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव होता है और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है। तो इन जनरल याद था जब भी आपके सॉल्ट्स किसी ऐसे कैटायन से बने हो बेटा जिनका चार्ज +2 से ज्यादा हो, उनकी वजह से आपका पानी जो है वो हार्ड वाटर बन जाता है। क्या जो बना? हार्ड वाटर टू वाटर जिनमें इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो कंसंट्रेशन को ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इतनी सफिशिएंट होती है कि भाई आपका जाग फिर चढ़ता ही नहीं। सो ऑप्शन इस्तेमाल ही करें। वंदस उठी अथ छना छलान तरने आब से साबुन छन तने माथने गरम आब पे मात्रा छा पे वहां करूं। दरअसल हमारा जो ये झाग बनने का फिनोमेना है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। चुप पर्टिकुलर टेम्परेचर स्प्रेड का मिसल फॉर्मेशन छा ठीक। तो इसमें बेटा याद रखोगे कि कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो इसके साथ काम ही नहीं करते, ठीक है ना? तो आपको ये हार्डनेस कम करनी पड़ती है, कम एक ऐसे लेवल पर लानी हो पड़ती है ताकि आप इस पानी को वर्केबल बना सके, ठीक है ना? तो वो कंसंट्रेशन भी बेटा आप कैसे एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, ठीक है? अच्छा, कभी कभी कंसंट्रेशन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में भी नहीं मिलती, कंसंट्रेशन उससे कम होती। तेमिस मा शोभित पार्ट्स पर मिलियन थी, तेमिस बेस पे क्या पार्ट्स पर बिलियन है वो वही, यू वर एक्सप्रेसिंग पर मिलियन पार्ट्स उसमें करा, मगर तेमिस करा से ये WA मतलब WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इनटू 10⁻⁹ क्योंकि बिलियन की बात हो रही है। मुझे तो ये पानस ताम दिमाग थाउन से कुछ चीज के भी शूब समझ से तरह क्या ठीक है? कुछ तो मैं चीज वन बताई, जब हम मास परसेंटेज की बात कर रहे थे तब कंसंट्रेशन ठीक ठाक थी ना, तो पर मिलियन में तो बहुत ज्यादा आता है, शुड बी पर मिलियन इस्तेमाल करो। वी कैन यूज, इट इज नॉट रॉन्ग, बट एक अच्छे वैल्यू और एक स्टैंडर्ड वैल्यू में फर्क होता है एज कंपेयर टू दोज बड़े बड़े वैल्यूज, याद रखना, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए बेटा याद रखोगे कि हमारा जो पीपीबी है ये बहुत इससे माइन्यूट कंसंट्रेशन होगी तो पीपीबी इस्तेमाल करेगा, थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। तो देखो अगर 1 ppm शू इन टर्म्स ऑफ पीपीबी ये है ज्यादा, ये है ना उसमें 1000 फिर 1000 से कैसा इंसान स्प्रेड है यूता अच्छा, मगर पर उसमें या चीज यूनिट लागुट सही समझता ना। तो इसलिए वो चीज इस्तेमाल की जाती है जो बेटा सजी ओवरऑल, क्लियर था? सो दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशंस बेटा जो हमने अभी तक डिस्कस की। वी आर डन विद ऑल टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। चलो बेटा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन in terms of mass of a solution, in terms of क्या obtained by mixing 300 grams of obtained by mixing क्या 25% solution, 25% solution of ammonium nitrate, NH4NO3 मान लीजिए अंग्रेजी पढ़ा अमोनियम नाइट्रेट बुझते NH4 ठीक है ना, with 400 grams of a 40% solution
with 400 grams of a 40% solution of solute X. थोड़ा समझ, क्वेश्चन समझा? एक बार पढ़ो क्वेश्चन, शाबाश, आसान है. Try to learn how the numericals speak to you. पढ़, शाबाश, खुदा थई सेहत. होगा छे ब्याह फ्रेंड? खुदा यो दूरी कहाँ से? सर वो आंटी है फ्रेंड चाहिए. कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स. मैंने बोला पढ़, मैंने बोला अंदर से पढ़, मैंने नहीं बोला लेक्चर दे रहा है. समझो, अपनी अपनी जगह समझो हो क्या रहा है. बस पहले क्वेश्चन आपको समझ आ जाए. एंड आई वॉन्ट यू बी एबल टू डीकोड थिंग्स. शाबाश मानस जनाब, क्वेश्चन समझा मुझे? उर्दू में समझाना, बता. हमें परसेंटेज कंपोजिशन देखना है इन टर्म्स ऑफ, लेकिन मास हमें ढूंढना है. ठीक. एक सॉल्यूशन का जो हमने बनाया है, हमने लिया है उसमें 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन जो कंपोज करता है 25% ऑफ सॉल्यूशन, और हमने उसको मिक्स किया है विद 400 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन. कल मेरे को सर रही है. मुझे गोबर बदला बनाते आप चीज. फिजिकल केमिस्ट्री में ही एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम पूछ सकते हैं आपको. मैंने आपको पहले भी कहा, इसलिए प्लीज क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो. ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा, मैंने आपको पहले बोला ना, हमने सारा पढ़ा. वहीं क्वेश्चन करेंगे जितना मैंने बोला उससे ज्यादा अब क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी. सो कि गोड वुचो वे समझो, गोड कस क्वेश्चन असल पट पारो. तरह पर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन वुच बुकी पर कर डीकोड, पद वजित से डीकोड करनस तरीक, पद कर से अप्लाई बाकी क्वेश्चन इसे पर तरीक. ठीक है, बता क्या बोल रहा है जरा पढ़. कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ना. इन टर्म्स ऑफ तुम हमसे पूछते हो कि तू क्या है. अब तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है. अगर गालिब आशी ना जिंदगी मैसी से उल्ट का, गालिब तो मर गया पर याद आता है उसकी हर एक बात पे कहना है ये होता तो क्या होता. मान में जल्दी इन टर्म्स ऑफ मास. तो परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास हमें पता है ना कैसे निकालते हैं. गिवन मास सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100. तरीका तो वही है. चलो किस किस का, एक सॉल्यूशन का, उसमें क्या क्या है. 300 ग्राम्स ऑफ, हाँ 300 ग्राम्स है, 300 ग्राम्स है किसके, ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए, जो किससे बना है 25% अमोनियम नाइट्रेट का. यानी कि एक, अच्छा सुनो क्या हो रहा है, NH4 NH3 किया, दिस अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन योनो 300 ग्राम उदाम, मगर इसी अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन मशा अमोनियम नाइट्रेट यो वो सॉल्यूशन है अमोनियम नाइट्रेट का. कहने का मतलब ये कि उसका भाई अमोनियम नाइट्रेट उसमें कुछ हिस्सा होगा ना. यानी कि इस अमोनियम नाइट्रेट आमुत छुपाना ना तमिच कंसंट्रेशन 5%. क्या है, यानी कि दिमागस में हिट गसान 7 ग्राम आज 5 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट, मगर सह कूता सॉल्यूशन चुकोनमुत सह 300 ग्राम. गोवा क्लियर. इसको जोड़ा गया है किसके साथ, एक सॉल्यूशन जो कि X है, उसका सॉल्यूट X है, लेकिन वो 400 ग्राम लाई गई है ना, और उसमें ये बोला गया है कि जो उसमें सॉल्यूट है वो कितना परसेंट है, 40%. यस ना. कोई यम जोड़ा को साम नो सॉल्यूशन छु बनान तेनु परसेंटेज कंपोजिशन छु वन. अब परसेंटेज कंपोजिशन दो ही चीजों का होता है, एक तो सॉल्यूट का होता है, एक सॉल्वेंट का होता है. तो हमें ये देखना है कि उसमें कितना सॉल्यूट है. छुना बुछुन अच्छा हस के तो बस बुछु गोबर में मानते छ आकर युति में ये होनी है
इसमें क्या है, अमोनियम नाइट्रेट है ना, कितने ग्राम है टोटल, ये टोटल बस्ता 300 ग्राम का है, लेकिन ये बोला गया है कि इसमें कंसेंट्रेशन के एतबार से 25% है अमोनियम नाइट्रेट। कहीं तो समझ यानी कि युथी आमुचना बनावन अब लीटरस मंजु 50 ml फॉर एग्जांपल केमिक समझ तरह। अब ये मास की बात हो रही है, यानी कि अगर 100 ग्राम्स लूंगा, उन 100 ग्राम में 25 ग्राम इसका, लेकिन मैंने कितने ग्राम अब इसके लिए बोला सोल्यूशन का मास कह रहा है कि नहीं, तो बस हो गया। सोल्यूशन का मास अगर ये है तो मैं ये कह सकता हूं मास ऑफ NH4NO3 वन ना कूदा का 25/100 into 300 नहीं होगा, 25% बोला थी वर्ड विच पत कर जमा को तो वेरी प्रिंटिंग प्रेस 100 1 आर 103 आर, तो आंसर का 500 ग्राम सुना। 75 ग्राम किसका है ना, ठीक। टोटल में कितने ग्राम लाया था तू, उसमें से 75 है क्या, बाकी क्या फिरता था और क्या वो खत्म आंसर में ये आत्मस का परसेंटेज सुगुना तेरे 40/100 into 400 सुगुना जिगर ये 160 ग्राम्स किसके, एक्स के। टोटल में कितना था 160, उसमें क्या है बाकी बचा हुआ क्या होगा फिर। अब जब तू इनको जोड़ता है, पानी जो इसमें बचा हुआ वो इसके पानी के साथ मिल जाएगा, जो ये सोल्यूट है ये सोल्यूट तो कंबाइन हो गए, तो मुझे बता नेट सोल्यूट कितना, नेट सोल्यूट शाबाश, हाँ 75 प्लस 68 अच्छा कितना सुकूला को 235 ग्राम आज ना, मगर हजरत ये सोल्यूट कितने मंथ्स एग्जैक्टली 4, क्योंकि 400 और 300 को जोड़ा ना 700 में टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा मास ऑफ सॉल्यूशन क्लियर था सुबह से बराबर 400 प्लस सुनेरा जिगर 700 या फिक्रिशा तारान गो वन क्या उससे काटो परसेंटेज उसने से काटो जो अभी नया सॉल्यूशन बन गया, उसमें तो मिल गया तुझे 235 ग्राम सोल्यूट है और 700 ग्राम का पूरा सॉल्यूशन। हाउ डू यू कैलकुलेट परसेंटेज मास, परसेंटेज मास, परसेंटेज मास किसका सोल्यूट का पता कितना सोल्यूट है 235 कितने में सूचना हुई WA प्लस WB वही तो 700 है 700 इनटू ये कार्बन जल्दी पाऊंगा 101 और 107 और 7 3 और 3.57% किसका सॉल्वेंट का कैसे निकालेगा 100 माइनस दिस एक तरीका, वो दूसरा तरीका भी है 235 टोटल था किसका सोल्यूट का, बचा हुआ किसका सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 700 into 100 बेहतर को ना, मगर ये पड़ेगा 100 माइनस दिस क्लियर है ना। मुश्किल नहीं यार, पढ़ा है, क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो, डिकोड देगा इसने क्वेश्चन पूर्ण बस सर खत्म हो गई प्लीज क्या लाइन बाय लाइन देखो आपने भी यही क्वेश्चन पढ़ा मैंने भी यही पढ़ा, लेकिन देखो मैंने कैसे लिखा है ऊपर दी हुई बात एमसीक्यू साहब ऑलवेज यूज योर तीर कमान, ये लगाना चुका आपके पास पेन होता है आपके पास पेज होता है बेटा, अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर किसका, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कॉपी, अगला क्वेश्चन लिखो
कायम से वुश्ता लेक्चर थोड़े वो देखना बेटा परदेशी ना प्रॉब्लम सर्दी तो नहीं लग रही किसी को वुश्नियर को नेक्स्ट बेटा 4 grams of NaOH क्या हो सोडियम हाइड्रोक्साइड is contained in 1 deciliter is contained in क्या 1 deciliter of solution ठीक है full stop calculate number first mole fraction of NaOH कॉमा दूसरी चीज मोलैरिटी ऑफ NaOH कॉमा तीसरी चीज मोलैलिटी ऑफ NaOH क्या तीनों चीजें पढ़ी है ना हमने तो कर सकते हैं गिवन चॉक चीज जो सॉल्यूशन बना है किससे बना है जरा एक बार पढ़ते हैं क्या सॉल्यूशन बना है 4 grams किसका NaOH in 1 क्या व्हाट इज डेसीलीटर हाँ क्या 10⁻⁻⁻1 क्या लीटर सुना चलो ठीक जो नहीं मान ये हो जाए ठीक है और यू कैन से इट इज 0.1 लीटर्स है ना लिखिए चलो करो अच्छा इसने क्या दिया है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है लेकिन दिया भाई ये है दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन you should do 1 second for that. बता भाई 1 जिगरा वही आपको सोचना है ना मैं तो ये पहले ही आपको कह रहा हूं इट इज ऑल एप्टीट्यूड बेस्ड वी नो द इक्वेशंस वी हैव टू यूज देम समहाउ एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एवरीथिंग इट इज नॉट दैट नई चीज कोई आने वाली है आपके पास और दिखाई हो हमने जो पढ़ा है कुछ उसे उसको निकालने का कोशिश करना है सुबह कार्य से प्रैक्टिस कर देख मुझे लगता है 3 चीजें पूछी गई है मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी थी मोलैलिटी सुना प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन मार्क है ना ये 3 चीजें पूछी गई तो देख यार पहले एक को सिलेक्ट करते हैं है ना चला फॉर एग्जांपल इस करो ये काई सिलेक्ट काई सिलेक्ट करते हैं मेरा पता काई जब निकालना था तो क्या उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH है ना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस सॉल्वेंट कौन सा है ना वाटर यही तो है बुझो इस ये निकालना है इसमें क्या क्या पता है देखो हाँ पता है सिर्फ ये निकालना है ना अब ये मसला है कैसे निकालेंगे वुश्त चालाक क्वेश्चन क्या डेंसिटी डेकोरेशन पर्पस कर वुश्त जबरदस्त दोमुत 4 ग्राम यह सोल्यूशन यह 4 ग्राम मगर कतिस मज 0.1 लीटर देखो ये लीटर है बेटा यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम भी है डेंसिटी भी है मास मिलेगा किसका सोल्यूशन का डेंसिटी किसकी है सोल्यूशन की वॉल्यूम किसका है सोल्यूशन का मास मिलेगा ना किसका मिलना क्या पढ़ना
डेंसिटी आछो आसान बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, which implies mass can be calculated as density multiplied by मान सकते हो density 1 into volume मतलब ये लीटर है। ओ यूनिट्स को देखो ना, रो ग्राम पर ये क्या बना है? क्या प्रॉब्लम? यू हैव टू कन्वर्ट इट। कैसे कन्वर्ट करोगे? आएगा किसी को? मनीष जनाब कोई है सही कर पाओ से मैं भी जिंदगी खराब ही हूं। तुम क्या आंस आ गया वनु तो शी कसम लीटर को कैसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेगा? 1000 के साथ डिवाइड सेंटीमीटर को किससे करेंगे? 1000 मुझे नहीं पता, आई डोंट रिमेंबर दिस। मैं अपना तरीका दिखाता हूं, याद रखना हमेशा के लिए। गोबर 8 मीटर क्यूब छो पता कूदा को 100 लीटर बस ये तो से आता हूं। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब समझता है? 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, उसका एक क्यूब बनेगा ना, वो बहुत बड़ा क्यूब होगा कि नहीं? मीटर मीटर मीटर, वो क्यूब बनेगा ना बीच में। 1 मीटर क्यूब जिगर 1000 लीटर होता है। क्या होता है? ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो अब कर ले कन्वर्जन, हमें एक साइड से सेंटीमीटर चाहिए, एक साइड से लीटर ही चाहिए। तो चल मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में चेंज कर दे। क्या करना है? क्या बन जल्दी 100 ना 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 100 इंटू 100 इंटू 100 अब आएगा एक सेंटीमीटर क्यूब। और मेरी बात समझा? क्योंकि इतना मीटर ट्रेलेट तो 21 मीटर बदला हाथ, 22 मीटर बदला हाथ, 22 मीटर बदला हाथ, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 लीटर्स है। कब लिखिए? और आई कैन से दैट बेटा यहां देखो ये 3 चले गए इन 3 के साथ। आई कैन से दैट 1 लीटर ये बराबर 1000 सेंटीमीटर है ना? आएगा ना? यहाँ 6 थे ना, 2 2 4 2 6, 3 चले गए ना इसके साथ। आज तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो बराबर 1 लीटर, ठीक है। माना जनाब यम कस लीटर थे 0.1 लीटर। सुबह सेंटीमीटर क्यूब को इंटू 1000 करो सा। अरे 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये लीटर कितना इंटू 1000 को ना 100 क्या सेंटीमीटर शॉर्टस्ट में आता हूं 1 डेसीलीटर होता है मन तो 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डेसीलीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो ठीक है, पता समझ लेते हैं वॉल्यूम की फुल कटो में डेंसिटी गया इसमें। देखो डेंसिटी कैसे है? ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। वॉल्यूम कौन सा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं? सेंटीमीटर क्यूब। एक वो छोड़ना याद से नकमा छे यहाँ तो ग्राम आ गया आंसर कितना? 103.8 ग्राम्स आ गया कि नहीं? ये किसका मास है? सोल्यूशन का। अब ये सोल्यूशन किस किस से बना है बता? वाटर और NaOH, लेकिन NaOH तो इसने दिया है कितना? सदी का था तेल बना भी इस पर मास ऑफ सॉल्वेंट वो है कि नहीं? सुखा था इस बराबर का मानो 103.8 माइनस होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? आपके पास टोटल 103.8 है बेटा। अब इसमें से 4 निकाल दो, जो बचा पानी है तो पानी इतना कितना 90 ग्राम्स दिया। मुझे लगता है आंसर हो गया। आ जाओ यहां पे मोल फ्रैक्शन निकालना है ना किसका? NaOH का। तो कैसे करेंगे? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास बाय मोलर मास गिवन कूदा। इसका मोलर कितना होता है? अच्छा पूछिए भैया बोल Na प्लस O प्लस H 1 प्लस शुरा प्लस 23 पढ़ा होगा ना। 23 तो आपको लगो 24 शकस गए 33 तो चाची ग्राम तो 40 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय इसके बदले तो और लिखेंगे 4 पे 40 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? मैं मुझे बता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास बाय मोलर मास गिवन कूदा 99.8 क्लियर। अच्छा मैं करियो कॉपी पहले देखो प्लीज, मैं तो फिर रुकता हूं आपके लिए। आपको मिस हो जाता है ना ये बातें कहां से आ गई। गिवन सुना 99.8 डिवाइड बाय अर्धा एग्जैक्टली मोलर मास ना बस अर्धा
ठीक है मुझे ये चीज छने दी तुम पाने कैलकुलेट कर क्योंकि तू 12th में पढ़ता है तूने सेम बेसिक कांसेप्ट्स के वक्त नार निकाला था मास निकालते उसना पर परसेंटेज वॉल्यूम क्या था उसमें से कराने था Gay-Lussac's law उसमें पढ़ा मकसद आज के शुरू तुम लॉन्ग कर पावन तुम्हें आंसर पूछा है जल्दी पावन you go 1/10 0.1 plus 99.8 divided by 18 जरा आंसर बता कोई शाबाश शाबाश ठीक कर रहे हैं जल्दी जल्दी बता बताओ ना कर 99.8 1 by 1016 ज्यादा बड़ा होगा क्या था 18 by 1 जरा कर किया किसने हाँ यार ऊपर .1 है आप ये करो मैं बताऊंगा कैसे कैलसी चलाते मुझे कैलसी चलाना तरीका कर 99.8 डिवाइड बाय 18 99.8 डिवाइड बाय 18 5.5 ये 5 point something प्लस .1 आ गया लिखो .1 0.1 डिवाइड बाय जो आपको आंसर आया 17 क्या 857 so this is the answer this is the mole fraction of किसका समझ गए ना यार फॉर्मूला शुरू मोल फ्रैक्शन का शुरू लेस देन 1 नहीं निकला ठीक तो है बॉक्स है नेक्स्ट गो मोल फ्रैक्शन क्लियर वन सा मोलैरिटी की पढ़ करो हाफिजा बता एक मिनट अब इसके मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास या पर या मोलैरिटी की डेफिनेशन पे आ पहले हां क्या है मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन और पढ़ा तो था वॉल्यूम इन लीटर्स नहीं पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कैसे निकलेगा गिवन मास बाय मोलर मास वॉल्यूम तो दिया है दरअसल आज क्या जवाब यूज कर आज का चुन कर इनटू ml इनटू 1000 ये तो डायरेक्ट वही है 0.1 सुकून लगा ये ना 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए क्या समझ रहा है तो ठीक है तो कल हमने पढ़ा था जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में होगा उसी को 1 मोलर कहते हैं और जब 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट 0.1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में होगा तब भी 1 मोल होता है तब भी मोलर वही बात मैं आपको पहले दिन समझा रहा था जब हम एक बड़े टेबलेट और आधे टेबलेट की बात करते हैं 1 मोल इन 1 लीटर और फिर जब आधा करते हो ये नहीं सब वो आधा इन आधा है ना इफेक्टिवली कंसंट्रेशन है ना बेटी अमी कैसे दवा ओढ़ क्यों मरियो एमसी नेक्स्ट बे क्या करूं मोलैलिटी तलमान मोलैलिटी क्या कहते हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इस वक्त सॉल्वेंट कितना है 99.8 मोलैलिटी के लिए बेटा नंबर ऑफ मोल्स फिर से वो तो यही है 4/40 पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट 99.8 ग्राम्स बाय 1000 उजड़ेगा ऊपर वन सा आंसर या कर पॉइंट कर 100 डिवाइड बाय 99.8 1 क्या 0.002 दिस इज मोलर अब खुद देखो मोलैरिटी क्या थी मोलैलिटी क्या निकली तो शुद्ध माना मोलैरिटी से करीब जा ये चुना निकला ना यहाँ लेकिन इन जनरल जब हम एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की बात करेंगे एक ही सॉल्यूशन में अगर मोलैरिटी भी चेक कर रहे हो मोलैलिटी भी चेक कर रहे हो मोलैलिटी ज्यादा निकल रही है केंद्र
लेकिन अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लाओगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी का अंदाजा अगर मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन अंदर से कंसंट्रेशन सेम, वहां म्हणतो ती पाने कंसंट्रेशन का था ज्यादा, मोलैरिटी की कंसंट्रेशन ज्यादा। सुधार पॉइंट समझ के गोड़ पे तो थोड़ा इससे अंदाजा लगाओ कि एक ही सॉल्यूशन है, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, उसी का मोलैलिटी ज्यादा निकल रहा है और मोलैरिटी कम निकल रहा है ना मान, इधर है 1.002 अलाउ, ठीक है ना, सॉल्यूट फिक्स था, ठीक। लेकिन जब आप सॉल्यूट हम चेंज करेंगे ताकि ये दो बराबर आ जाए, है ना, विषम पाने, दिमाग लगाओ। अगर मुझे इसको 1.002 बनाना है, मुझे इसमें सॉल्यूट ज्यादा डालना है कि कम? ज्यादा डालना है, दिमाग लगाओ। मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, तब मुद्राओ 1.002 मोलैरिटी क्या है ना, बुसोना गोबरा कंसंट्रेशन अच्छा ये ज्यादा की नहीं तो कैसा रिमोशी खींची, ये एक जैसा है, समझो एक ही सॉल्यूशन की बात हो रही है ना। हाँ, मैग्नीट्यूड में ये ज्यादा निकला, लेकिन जो इससे इंफॉर्मेशन आएगी वो इंफॉर्मेशन ये देगा क्योंकि इसका यूनिट डिफरेंट है ना, ठीक। बुसे जब बनावा, अगर मैं यह सॉल्यूशन आशा बनावी 1 अगर मुझे इसको बनाना होता 1.002 मोलर, क्या इसे बनाऊं, समझ ली का तेरे उसमें हम सॉल्यूट त्राउन ज्यादा है ना। अब समझना, कोई ऐसा सॉल्यूशन मेरे पास है जिसकी मोलैरिटी ऑलरेडी 1.002 है और मेरे पास अब दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी मैंने बनाया 1.002। तूने खुद बोला सर अगर ये ऑलरेडी था, इसमें 4 ग्राम था NaOH, लेकिन सर अगर आपको ये बनाना है, ये आपको 4 ग्राम से ज्यादा डालना पड़ेगा, कंसंट्रेशन आया तो ये थोड़ा ज्यादा। सो जब मोलैरिटी और मोलैलिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्या होगा, याद मोलैरिटी आसान से तो यह समझ, बट दिस इज वैलिड फॉर ओनली एक्वस सॉल्यूशंस। कहां पे नॉन एक्वस में गड़बड़ हो जाता है, वहां पे डेंसिटी फर्क लेती है, फिर उसकी वजह से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो यार अगला क्वेश्चन, अच्छा देयर आर 2 सॉल्यूशंस, मुझे बता सीधा, मुझे बता वन डाउट शीट, अच्छा ऐसा अलग का, ठीक, तेरे स्पॉट प्लीज डाउट शीट मैं वही और देखो कौन पेंसिल नोट, एक क्वेश्चन से सीखा, क्या सीखा, इफ द क्वेश्चन लिखो, नोट लिखो नीचे, एक नोट, जनरल नोट लिखो, फॉर टू solutions having same magnitude, क्या मेरे बचपन के दिन भी कितने अजीब थे, एक बार बेनिमाजी भी था, बेगुनाह जिंदगी आदत लेफ्ट जाती क्या, for 2 solutions having same magnitude of molality and molarity, ठीक है ना, the concentration of that solution is more, the concentration of क्या, शाबाश, whose concentration is expressed in terms of molarity, the concentration of that solution is more, the concentration of that solution is more whose concentration is expressed in terms of molarity। मैंने बात समझ आई, बात मैं और समझा रहा हूं, दो सॉल्यूशंस का मैग्नीट्यूड ऑफ मोलैरिटी एंड मोलालिटी सेम है, इसका है x मोलर और ये है x मोलल, तो कंसंट्रेशन भाई उसकी ज्यादा होती है जिसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया गया हो इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, ये ज्यादा है। अभी देखा, समझ रहे हो, लेकिन फॉर अ सॉल्यूशन, फॉर a single solution है ना, molality is more than molarity, या क्लियर छा, वो इंद्राना सो क्वेश्चन मंस
कुछ बच्चों ने आंसर इसका पहले ही मुझे बोला, लेकिन आई होप अब क्लैरिटी मिल गई कि क्या दलील क्या है दरअसल। वो मैंने पूछा था 1 मोलर तो 1 मोलर यानी कि x और x, ठीक है, हम दो के लिए भी वैलिड है, किसी के लिए भी वैलिड, ठीक है। चल यार क्वेश्चन एक कर दुश्मन कुछ करे दुश्मन किस कहते हैं वो 5 साल क्वेश्चन लिखियो 2 सॉल्यूशंस तुम पेन कंसी विच में पेन के बड़वत 2 solutions marked as A and B, 2 solutions marked as A and B have been represented as follows. 25% C2H5OH by mass, ठीक है, ठीक है, 25% C2H5OH by वॉल्यूम, ठीक है ना, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ C2H5OH 0.789 grams, 789 grams per mole, per mm, sorry, per mm, Absolute का है। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो बना है 0.968 grams per ml, ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया क्या शुभाना जिडा वुच अकिस मज A बेस मज B, A क्या 50% इथेनॉल बाय शराब यानी क्या तो नॉइज एंड ट्रांसमिशन कम क्या बोल बाय ये वॉल्यूम की बात हो दबान छी अगर इथेनॉल पन डेंसिटी इथेनॉल से पन डेंसिटी तो भाई ये जो सॉल्यूशंस बने हैं इन दोनों की डेंसिटी यही है, ये वाली सवाल इन दो में से कंसंट्रेटेड या मोलैरिटी किसकी ज्यादा है, इन दो में से मोलैरिटी किसकी ज्यादा है, चलो करो। मैंने सवाल आपसे बड़ा आसान किया, इन दो में से मोलैरिटी किसकी सबसे ज्यादा है, हाँ हाँ हाँ, ₹5 ऑनलाइन एम्पेयर का कोई अगर मैं आलसी अकाउंट्स टू इवन दोस्त जो शाम को वीडियो देखेंगे, मगर तिमन जो वीडियो अपलोड करने के बाद जितने टाइम के बाद ये आएगा ना ये वाला बात 1 मिनट के बाद आंसर बताना है, तुम परेशान इसके फिर तारो सास कायम मगर जल्दी कर जल्दी सोरी शुद्ध पर रात थी मोलैरिटी पर में रात पाक कौन जल्दी शाबाश सानिया जल्दी मैं पछताऊं किंतु देवान मालिक उस की किंतु सल्फर है इसका पीरियड टेबल 7 में याद बे 5 बिनमा बहटमुन मागल छी किन क्या सोरी वन योर क्लियर होता है सल्फर का 32 खुश 60%। मगर मैं से
माफ कर दी, सल्फर का है लोगी मैंने यही गलत लिखा है sorry। तुझे ना बोला शराब गलत हो गया गलत। क्या क्या ये सल्फर किसके बदले लिखा प्लीज बताओ प्लीज प्लीज बावन तुम कंपाउंड बनाओ तो क्यों बात है क्या तो एस का एच बासा एक ही सी नहीं अल्लाह तेरे को ओवर फाइव शराब पी के बहकना ही है अगर तो न पी हलाल चीज को इस तरह से हराम न कर अमिस डरी मुझे बुझती 5000 सल्फर है ताम कोई मुझे दिन शराब हलाल किन हराम क्या जनाब शराब पे एक और कोट याद आ गया शराब ना मगजिनस बह कर ब्या कोट तह नश पेश कोट तुझ हालस क्वेश्चन करान तुम करो बैकग्राउंड म्यूजिक गए चलो तुझ तुम दिवान मायरा बोज अन बोझ अन कर सवाल शराब का कोई सरीह रंग नहीं शराब तज्जिया एहतिसाल करती है जो अहले दिल है बढ़ाती है आबिरों की जो बेशऊर है उन्हें खराब करती है आगे नहीं बोला था क्वेश्चन कर मैं बस हम दो गो क्यों तो परित लिख में जाशु तो अनपढ़ परित लिख अनपढ़ शाबाश मालिका शाबाश शाबाश मुझे नहीं याद मोलारिटी हूँ मैं कि मुला रेटी रेटी हाँ फिर अब देखोगे ना मुझे क्या अच्छा तूने क्या ढूंढा मोलालिटी ढूंढा अब अच्छा ठीक है I'll wait, I'll see. करीब शाबाश we are getting late. मैं बस फिजिक्स क्या करूँगा आज ना फ्राइडे आज दिन जिक्र कर रहे हैं लोग ना इतने जोर से अल्लाह को पुकार रहे हैं ये सोचो कि अल्लाह ने अगर पुकार लिया तो क्या होगा कर फोन पर कैलकुलेट किया ना कर क्या पासवर्ड है फोन मुझे है गसान ये वुचित यह मैं कदा यहाँ रिंद है यहाँ सब का साकी इमाम यह हरम नहीं है शायद यहाँ पारसाई हराम है जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदर से निकाल दो आपको सल्फर दिखने लगा यहां अहले ज़र्फ का काम है यहां तंग नजर का गुजर नहीं यहां अहले ज़र्फ का काम ये छिन तिम लगान की इमाम क्यों ता कोई दे आवाज आई थी किसा से मोत भरना परम वो मन मगज गालन के तिमाई चीज में लगा बस ये जनाब शेख का फलसफा जो समझ में मेरी ना आ सका शेख को पता क्यों बना इमाम साहब ये जनाब शेख का फलसफा जो समझ में मेरी ना आ सका जो यहां पियो तो हराम है जो वहां पियो तो हलाल है ये क्या मूल्य सभा ये क्या होना ये हराम कच्ची वाली क्या मैं खाने से मस्जिद तक पाए गए नक्शे पर there were footprints from Makkah from this Makhana up to the masjid
कौन गया होगा? शाबाश। पूछा जो मैं खाने से मस्जिद तक पाए गए नक्शे पर या रिंद गया होगा। रिंद पता है किसको कहते हैं? पीने होगा, यानी कि शराब चेक द्राव सुयेति सुबह मशीद। मैं खाने से मस्जिद तक पाए गए नक्शे पर या रिंद गए होंगे। रिंद कौन होते हैं? पीने वाले। यानी कि पीकर उनको एहसास हो गया, मशीरा हो गया, वो शराबन कुर्दिमन उजागर या होगा या शेख गया होगा, यानी कि मौली सोचो सुनते। हाँ बताओ। ए वाले को क्यों? बता वैल्यू बता। छोड़ सकता हूँ स्पॉन्सर मैं वहीं पर डाल मनु वैल्यू बता। होने दे बता। 0.22 मोलर या ये क्या रहे थे? नहीं ये 1 निकला, वो निकला 0. ये 0.22 निकला और ये 1 मोलर निकला, ये 1 मोलर निकला, ये 0.22 मोलर निकला, यही निकला। और उस अंदाजे में आप कह रहे हो ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है। एनीवन एल्स? सानी बता। मालिका सो जितरो मायरा आप कोई सवाल? अच्छा 8 मिनट आ सकते ना किया कुछ? तूने तो तब बोला निकालना क्या है? कोई मानो 4.2 और उसका किसका? 4.3 इसका 10 की पावर -3 है। 4.3 into 10 raised to power minus 3 और इसका 5.4 5.4 into 10 raised to power minus 3 शायद पावर बहुत सही जनाब। आंसर्स के एतबार से तेरा ये वाला फिर कंसिडर है ना, क्योंकि इसमें 5.3 थे। बहुत सही जगह आपने इस क्वेश्चन को पता नहीं कैसे किया है, मैं दिखाना चाहता हूं, बट चेक योर अप्रोचेस। फाइन। हमें क्या देखना है? मोलैरिटी देखना है। और मोलैरिटी देखने का फॉर्मूला क्या है बताओ, जरा बताओ। मोलैरिटी जो आसान जिक्र की, मोलैरिटी ऑफ ए अगर मैं बात करूं, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स है ना पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है कि नहीं? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये तो है। हम अब हमारे पास ना मोल्स है ना वॉल्यूम इन लीटर्स है। माश अलबत्ता इसे वो आप चीज कर अच्छु जिगर 25% इथेनॉल बाय मास, 25% इथेनॉल बाय। तो बेटा 25% का मतलब क्या है? अगर इफ वी हैव गॉट 100 grams टिल 50 ग्राम क्या सुना सोएगा ना कंसंट्रेशन, वो है कि नहीं? हमें डेंसिटी भी देखे है इस सॉल्यूशन का। डेंसिटी का सम बराबर मास बाय वॉल्यूम, है कि नहीं? तो बेटा किसी तरीके से तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं, है कि ना? वो करें डेंसिटी डिवाइडेड बाय मास, अगर वो कर मास ये तिल निर्णय में आज वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम निकलेगा तो वॉल्यूम तो लग गया इधर पे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इसका इथेनॉल है ना, वो है 25 ग्राम। लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूं तब जब मैं 100 ग्राम्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज 25% ऑफ द सॉल्यूशन। फाइन। सो 25% का मतलब ये है 25 ग्राम बाई मेरे इथेनॉल है, सुना? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अगर वो काटे सो करना 25 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास क्या है इथेनॉल? तो ये करो ना क्वेश्चन क्या हो 46 एग्जैक्टली। ठीक, ये गोस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। आप चीज को क्लियर मैं क्या करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें दिया गया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो का था बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और है कि नहीं? अच्छा जनाब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कूदा 0.968 ग्राम्स पर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। कितने मास की बात कर रहा हूं, है ना? सर अब 100 में क्यों कैलकुलेट करेंगे अगर मास और कुछ होगा? मेरा डेंसिटी में चेंज यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, पहला दिन याद दिलाओ यूनिफॉर्म थ्रू आउट,
ठीक है। सो बेटा मैं 100 लिखूंगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम निकलेगा मुझे अब ml में ही, क्योंकि ग्राम्स में है ना, ग्राम्स दे फिर ml में आंसर। आंसर दे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो पहली वाली सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, शाबाश, 100 डिवाइडेड बाय 0.96। आंसर जनाब पूछा है, जल्दी बोलो जल्दी, वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाय 0.968, 103 क्या m वो निकलेगा ना, दोहराना वॉल्यूम थे काटते मोलैरिटी कछ बराबर नंबर ऑफ मोल्स, सुषमा ये क्या तलकार 25/46 0.43 go 0.543 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मगर ये क्या है तो आएगा ये 103.3 ऊपर जाएगा ना 1000 माइनस जनाब को उधर 10 so it will be something 5 point something, क्या बोल रहे हो आप, ये 100 है ना यहाँ पे, 100 into 10 को ना 1000, so 10 ये बस हाँ 5.27 मोलर, थोड़ा समझ क्या चीज का जरा ये भी कंसंट्रेशन है 5.27 ये फिक्र तोरस तो तोरा फिजिक मीन प्रोसेस अगर तुम काबिल आसियो, अगर तुम रात इसमें पेज तुम दिथो सो घर खुलोमुत तम फार्मूला लिखित, क्या लिखित काम फार्मूला लिखित मोलैरिटी बराबर परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय mb, वुचो मैं वुचो छा लिखित मुझे अस्कदा मेहनत पे कारण ये वो कांसेप्ट मुझे ये नहीं याद था, मतलब आपको तो कुछ भी नहीं था, मुझे बेसिक चीजें पता थी जो मैंने पढ़ाई है, मैं मन पे बा ईशा करूं तो मोन भी सोरे वहां अगर से काबिल आसर थे दैट क्वेश्चन करिमित सस इंस्पायर गोमुत मोस इक्वेशन ओस एकियस इक्वेशन वन परसेंटेज कंपोजिशन पूरा 25 मल्टीप्लाई विद डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की इनटू 10 डिवाइडेड बाय क्या करना था 46, वही तो है आंसर पता जल्दी, इसका आंसर बता कर 25 into 10 को डिवाइड बाय 5 into 0.986 जरा देख कितना आएगा 5 point something आएगा 5 point जनाब ये जो एंट्रेंस ये वो कामत इस कास्ट में कांसेप्ट डालना दिमाग पे वही समझता ना, क्लियर है, ये तो आ गया इसका कोई मसला नहीं, आ जाओ इसको कैसे सॉल्व करेगा पता, नए से इसकी मोलैरिटी देखनी है ना, क्या इज गिवन मास बट वी आर नॉट गिवन मास, वी आर गिवन परसेंटेज बाय वॉल्यूम, फंस गए ना, लेकिन नहीं फंस गए, ये चीज दिया गया है ना, सुना नहीं तुम वो 25 ml पर 100 ml यस, अगर 100 ml याद करो मल्टीप्लाई देगा मास तरह से समझ बोले अगर दूसरे सॉल्यूशन के लिए बेटा मैं ये लिख रहा हूं दूसरे सॉल्यूशन के लिए, हाँ क्या करूंगा मास ऑफ सॉल्यूट, सुना मुझे तरह मान मास ऑफ सॉल्यूट करने बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, शाबाश, हाँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी 0.96 ये वॉल्यूम किसका है सॉल्यूट का है ना, तो सॉल्यूट की ही डेंसिटी मल्टीप्लाई करेगा, ये मास किसका था मास, तो जब तूने यहां से वॉल्यूम निकालने की कोशिश की, आपने वॉल्यूम निकालने की कोशिश की सॉल्यूशन की, तो इसीलिए सॉल्यूशन की ही डेंसिटी मल्टीप्लाई की, दिमाग लगाइयो गलत मत करियो, जिससे चीज दे तेरे क्या किसके अश्किल का ये कोरना इस्तेमाल ये लोग ना सॉल्यूशन विजय मन क्या बोलेगा मास ऑफ बोला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट ये देखे कितनी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो कितना है 25 ml है ना, 25% सीट बाय वॉल्यूम को ना 55 ml इन 100 ml पढ़ा तो कल, तो इनटू 25 करेगा ना, तलावान पूरा को जल्दी 19.725 क्या
ग्राम्स कस करियो बीमार हो यार ये है ना ये ग्राम पर ml इनटू ml ml सुन आएगा ना ग्राम्स में काट दो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे गिवन मास बाय मोलर मास गिवन मास क्या है 19 पॉइंट मोलर मास कोता तलावान कोता को जल्दी 0.4288 मोलर दिया वन से कंसंट्रेशन के प्रकार कैसे निकालेंगे मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की अब हां नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.4288 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स हमने कितने में अभी कैलकुलेट किया 100 ml पे या कोर ना तो इतना 100 इनटू कितना 1000 हाथ गो या खत्म 10 गो या 4.2 गिव द मोर में आंसर ना 0.2 जगह टू 4 into 10 is so much. काय दे ये तो आएगा नहीं कितना आ रहा है 4 पॉइंट को 5 रिपीटेड हटमट चैनल दे रहा यो सवाल क्वेश्चन एमी था हम 5 मगर मिश पाता तू शुरू कर प्रैक्टिस आसान था ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स है यार बेसिक कुछ नया नहीं है और देखो ये सोचने की बात है आप जब 10th में मैथ्स करते थे आपको क्या करना पड़ता था प्रैक्टिस प्रैक्टिस पर तेलियो से तुम क्वेश्चन था प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएंगे क्वेश्चन मैं कह रहा हूं पता नहीं कितनी फॉर्मूला हमने ये फॉर्मूला याद रखी थी क्या फायदा हुआ कोई फायदा नहीं हुआ कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है हमारे न बचस के दिमाग में हिट गसुन ये फॉर्मूला से लगा मैं शॉर्टकट भी मगर दरअसल अच्छी बात हो ये होना चाहिए प्रैक्टिस 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 उसके बगैर नहीं होगा आई एम नॉट देयर टू हेल्प मैंने सब कुछ बोला है मैं तो वही कुछ नया बोला आज वही बातें की जो कल की थी ठीक है तैयार करो वहां का से कंसंट्रेशन से तो 25 रुपए बोल रही है आप ट्रांसफर कर दिया 4 दिमाग ना चारी मोलर ज्यादा हो गए बस सॉरी मगर ये हो गया ना 5.2 5.05 से कम तो क्या कुछ 4 अगर ज्यादा तो जी और है कोई दिमाग तो लगभग ब्याह का क्वेश्चन देखिए लास्ट का क्वेश्चन ऑफ द डे आई विल नॉट बी टीचिंग फिजिक्स टुडे अब छुट्टी करेंगे इसके बाद क्योंकि आज फ्राइडे एक और क्वेश्चन था a given sample of H2SO4 UC करे 7 रुपए बाखुदा 100 रुपए चलो ठीक है तमाम सारा से रुपए हुआ क्या of किसका H2SO ये तेजाब ऑपरेशन का शार was found to have a mole fraction given sample of H2SO4 solution was found to have the mole fraction of H2SO4 as a given sample of H2SO4 solution was found to have mole fraction किसका H2SO4 का कितना 0.15 ठीक है calculate molality of the solution 0.15 molality of the solution तला करियो कसम छू तो है कल से बेटा इंटरेक्शंस आएगी अब ठीक है सॉल्यूशन में अंदर से अब अभी तक हम जोड़ रहे थे कंसंट्रेशन मगर अंदर की कुछ दलील क्या है ये जुड़ते कैसे इनका रिश्ता कैसा है खटमट क्या है ये उस बॉडी H2SO4 अलग आब उस अलग इनका H2SO4 ग्रुप हम करते हैं 20 देखो तो कल देखते हैं सकार में पान की मां पान कौन चक्कर क्वेश्चन लिखा मैं ऑनलाइन सर्च कर रही है 100 रुपए के लिए 0.25 मोल फ्रैक्शन है 0.15 चलो कॉमन प्रॉब्लम ये 0.15 हर दिन का मुझे क्या लगना है फाइबर सल्फर
खुदा लास्ट मैंने नेम एक साथ नहीं लिखा हुआ, मैंने खुद अज्यूम किया है, अल्लाह। अच्छा फिर किसका? मैं नहीं बता सकती, उससे ज्यादा बेस्ट। या पढ़ो डेढ़ तक चलो डेढ़ तक सानिया किया मालिका बिहित कैमरास तल कन अपर मे वही कह शाबाश शाबाश बेटा। दुकान सर आपने कुछ दिया ही नहीं, मत आधा ही क्वेश्चन है, ये क्या कम बच्ची वना आधा ही क्वेश्चन है ना इस मैं भी वही देख हाँ मैं भी वही देख रही हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं है ना। हाँ मुझे वही लग रहा था, मैं आधा ही में बोला ट्राई बैक का साइड हो जाएगा चला मुझे वो पेन एक खत्म हो गई फिर चला ठीक सोचा पेन किस पर चाहिए 0.15 कैसे रेट 1 को इशू आपने 15 25 बोला था, 15 तो 0.15 तो क्या है एलन का ऑनलाइन है ना क्या ये सर मैं बस बताऊंगी कैलकुलेशन। हाँ बता सर देखिए हम यहाँ इसका मतलब 0.15 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन राइट। ये इसका हमें देखिए ना सॉल्यूट हम देखिए इसका हमें मास निकालना है, लेकिन हम इसका मतलब निकाल सकते हैं ना 1 - 0.15 शाबाश ये मास निकलेगा ना वॉल्यूम मास पड़ता है तू कर सर कैलकुलेटर में तो होने दे वो करे कैलकुलेट तो मैं आंसर मैंने बोला पता मैंने फोन पे क्या लिखना है वही क्वेश्चन को शेयर करना था वही करना था मैं भी हां मोल फ्रैक्शन रहा काय ऑफ H2SO4 0.15 काय शुरू कर दूंगा पूछो जनाब हां बता 0.0 मतलब 0.314 है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 98। सुका लगा सुचा लगा अच्छा लगा नहीं भाई तो ऐसे कांसेप्ट तो मुझे से 200 रुपया अगर आपने किया 200 मगर मिनिमम नेट पर वॉल्यूम ये माहिरा मुझे सही कह रही थी कुछ 0.001 जल्ला शानू इकोन में ट्राई के इकोन में आसान फिगर के पास क्या बोला गया आपसे एक सॉल्यूशन है किसका H2SO तो H2SO4 की बात करते हैं बेटा H2SO4 इसका एक सॉल्यूशन है ना उसमें मोल फ्रैक्शन है किसका H2SO कितना चपोर्थ में निश्रात मोल फ्रैक्शन चपोर्थ मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आंसर हमेशा 1 देते पढ़ा तो अगर ये दलील है इसके साथ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.85 हाँ 0.8 सुना इससे अलावा इसने कोई चीज हमें दी है माशू जरूर गो और कोई चीज लगती नहीं होगी और कोई चीज वन किस पर पूछो जनाब कैन यू डिफाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स पढ़ा है ना और तुम्हें नहीं रात वो जो पूछे दबा कोता बेसिक छो आसान गसुन इट इज नॉट दैट आप कोई बोलोगे वही कंटिन्यू आसान ना जो पढ़ा है ना इसके मुतालिक वो चीजें आप पहले देखो आपको वो रिकैप हो रही है मुझे तो यही रिकैप हो रहा है बीच में शायद आपकी कुछ क्या NB NA बाय शाबाश NA प्लस
है ना बेमा अलाव की मगर तुझी कसम अगर भी हम पान में डिवाइड कर हेल्प करें एडिशन से तो कोई फायदा नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन से कोई फायदा नहीं आएगा, लेकिन डिवीजन से फायदा आएगा। फायदा क्या आएगा? एक ये छोड़ ना तला वन तेरे 0.15 डिवाइडेड बाय 0.85 इज इक्वल टू NB बाय, तो एक प्रोपोर्शनलिटी चीज निकल गई। आख चीज बना तला वन को जल्दी 0.176 NA इज इक्वल टू, ये बात समझ, इस बात को अच्छे से समझ, मेरी बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज दिस मच टाइम्स NA, ठीक है। अब बस इससे और मैं इससे ज्यादा सिंपलीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वहां क्या काटू? मोल्स ऑफ या मोलैलिटी निकाली है ना। अब निकालनी है बेटा मोलैलिटी, छा काड़ी मोलैलिटी का बराबर और मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय 1 kg of solution. सॉल्वेंट। यही तो होता है, यही तो होता है इन केजी। सुना मोलैलिटी मेरा जिगर बराबर NB बाय कौन सा ग्राम देंगे? कौन सा ग्राम देंगे? नहीं हमने नहीं कन्वर्ट किया था केजी में, वो अच्छा मोलैलिटी था इतनी जनाब, मैं मानता हूं आपका NB का तो असली बराबर NB, हाँ शाबाश, गिवन मास बाय नहीं NA बताओ किसके बराबर है? NA हाँ किसके बराबर है NA? WA बाय MA। सुना मुझे क्या है NB जो है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो मैं कहीं से निकाल पाता बेहद तेम बदल लिख दी है ना भी, लेकिन मुझे फिर WA फंसा रहा है अपने आप को, तो WA के बदले मैं बोल रहा हूं दरअसल NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो बराबर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सुना है कि नहीं? चल सब शूट करते हैं। विच इंप्लाइज WA की पढ़ा को लिखते NA MA लिख सकता हूं। देख इससे क्या फायदा है, जो मेरा ये है ना ये MA, ये स्टैंडर्ड है, ये आसान है निकालना, ये तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि पानी का सोल्यूशन है ना। अब देख मोलैलिटी के बदले क्या लिखूंगा? NB के बदले मैं ये लिखूं 0.176 डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कुछ बराबर NA इनटू सोचते क्या उसका 0.176 divided by MA. What is MA? Molar mass. सुकुदा श्वासा 18 grams into 1000. सुना था? 0.176 divided by 18. कितना? 9.8 मोलल माउस सल्फर ग्रेड बगा H2SO फिर माउस बगा सोरी को ना क्या आंसर, और वही चीजें जो बेसिक है, नया तो कोई चीज है ही नहीं। मगर अगर से काबिल आ सकते सोचा कि बट माहिरान सोचा वो, मुझे इसकी सोच पे बड़े मैं इंप्रेस हो गया, लेकिन शी वाज नॉट एबल टू फाइनली अराइव एट रिजल्ट। बट बात यही है यार, मतलब बेसिक चीज है और कुछ नया नहीं करना, ठीक है कि नहीं? आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।